दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब हम बनाते हैं, सबसे बड़ा जो क्रिटिकल इशू होता है नेम, जो नाम क्या रखना है, और दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। अभी मेरे पास एक केस आया, उसने ऑनलाइन कंपनी बनवाई थी। वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रहता था। उसने देखा कि नोएडा में सस्ता मिल रहा है, उसने वहाँ का एड्रेस वहाँ दे दिया। बाद में उसे पता चला कि नहीं यार दिल्ली में काम करूँगा। उसे पता चला कि यार स्टेट चेंज करना, मतलब 5-10 मिनट का रास्ता था उसका, नोएडा बॉर्डर पार करके दिल्ली में। उसको लगा यार बड़ा आसान होगा। उसने कहा सर रजिस्टर ऑफिस चेंज कर दो, मुझे दिल्ली रखना है। मैंने बोला भाई 6 महीने लगेंगे और लाख रुपये खर्चा है तेरा। वो शॉक हो गया कि यार ऐसे कैसे हो गया। वो कह रहा सर ये बात मुझे ना बताई कंपनी वालों ने जहाँ मैं बनवा रहा था, ना मेरे से डिस्कशन करा। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आपको बताऊंगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस रखते वक्त कंपनी में कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ बातों का ध्यान रखना ताकि भविष्य में कभी दिक्कत ना आए। रजिस्टर्ड ऑफिस कभी भी चेंज नहीं होते, स्टेट चेंज नहीं होती है, और होती हैं तो कैसे होती हैं ये भी मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो आखिरी तक देखिएगा। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप वालों के लिए मेरे चैनल पर हर तरह का आपको कंटेंट मिल जाएगा। कैसे बनानी है, कितने डायरेक्टर रखने हैं, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, कैपिटल कितने रखें, अथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल में क्या फ़र्क है, बहुत सारे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इस वीडियो के बाद उसको देख लेना। आज का टॉपिक है रजिस्टर्ड ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या रखें। एमसीए में किसी तरह की भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी जगह किसी भी प्लेस को रजिस्टर्ड ऑफिस रख सकते हो। आपका ऑफिस भी हो सकता है, आपका अपना घर भी हो सकता है। जब मैं डिस्कशन करता हूं मैं पहले पूछता हूं कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस किसको रखोगे। वो कहता है जी घर है। मैं कहता हूँ बिजली का बिल किसके नाम से है। वो कहता है दादा के नाम से है। जी दादा तो अब है नहीं, पापा के नाम पे हमने नहीं कराया, क्या मेरे नाम पे हो जाएगा? यस। अगर आपका अपना घर है, बिजली का बिल किसी भी नाम से आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो बंदा जिंदा है भी या नहीं। कई बार पुराने होते हैं, हम चेंज नहीं कराते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने घर को एमसीए में रजिस्टर्ड ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा ये वीडियो 3 चीज़ों के लिए है, एलएलपी, प्राइवेट और लिमिटेड कंपनी, तीनों के लिए ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑफिस है, हो सकता है मैंने एक प्रोप्राइटरशिप पे ऑफिस ले रखा हो अपना, मैं उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी दिखाना चाहता हूँ। यस आप दिखा सकते हो। छोटी मोटी कुछ कंडीशन है बताऊंगा। अगर आप एक जगह को, कॉमन जगह है, 3-4 कंपनियां खोलना चाह रहे हो और प्रोप्राइटरशिप भी है, वहाँ कंपनी भी है, एलएलपी भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप कर सकते हो एक ही जगह पे। अपने घर पे भी कर सकते हो ये चीज़ें। आप रेंटेड जगह भी ले सकते हो। रेंटेड में दिक्कत क्या आती है, मैं कंपनी का नाम तो अप्लाई करूंगा पहले, एग्रीमेंट कब बनेगा, जब कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने से पहले हमें एड्रेस चाहिए, तो ये दिक्कतें आती हैं। इसमें क्या करना है आपने, छोटा सा जुगाड़ है मेरे पास। आपको लगता है कि यार मेरे पास रेंटेड जगह अभी नहीं है, कंपनी बनेगी तब मैं रेंट की जगह लूंगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका एक ऑप्शन होता है INC 22 जो हमें 30 दिन में भरना होता है। यानी कि जब कंपनी बन जाती है, कंपनी के 30 दिन तक आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड कर सकते हो। 30 दिन के बाद भी कर सकते हो, लेकिन 300 की जगह 600 रुपये लगेंगे, 600 की जगह 1200 रुपये पेनल्टी बढ़ जाती है। ज़्यादा नहीं है, वो नॉमिनल है, लेकिन आप डिसीजन ले सकते हो। आपको लगता है 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, क्योंकि कंपनी बनने से पहले ही रजिस्टर्ड ऑफिस रेंट पे कैसे ले लें, खर्चा तो होगा और अभी कंपनी बनी भी नहीं है। लेकिन उससे पहले ये हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा स्टेट कौन सा है। मैं यहाँ जो आपको बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जगह फिक्स कर लीजिए। हो सकता है मैं रह रहा हूँ महाराष्ट्र में और मैं दिल्ली में काम करूँ, तो वो भी फर्क है, बताऊँगा अभी भी। वर्चुअल ऑफिस भी हो सकता है। कई लोग को वर्किंग स्पेस का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में है। कोई नहीं चाहता शुरुआत में मैं बड़ा ऑफिस खरीद लूँ, कंपनी बना लूँ, सीवी रखना है, खर्चा है, तो कई लोग वर्चुअल ऑफिस दे देते हैं 4-5 हज़ार रुपये में महीने का, वहाँ कंप्लायंस होंगे। अगर आप ये कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे रेंटेड प्लेस ले रहे हो, चाहे ऑफिस है आपका कॉमन स्पेस, या घर है, या वर्चुअल ऑफिस, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस एज पर एमसीए गाइडलाइन होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें, एक कंपनी का बोर्ड होना चाहिए प्रॉपर, ऐसा नहीं A4 साइज पे निकाल दिया। कंपनी का नाम होगा, सिन नंबर होगा, प्रॉपर एड्रेस, जीएसटी नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर भी डाल सकते हो आप अगर चाहते हो तो। इसका फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, गूगल ड्राइव पे लिंक पे, आप लेना किस तरह का बनता है। एक रिकॉर्ड होना चाहिए, अलमीरा होनी चाहिए। कई जगह आप अपने दोस्त से कहते हो यार दोस्त का घर है, जैसे अपना घर है ना, ऑफिस है, कई बार किसी दोस्त का घर भी है, वो भी चल जाएगा, एनओसी मिल जाएगा। यानी कि अगर अपना घर भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है, रेंटेड जगह भी नहीं है, वर्चुअल ऑफिस में ले रहे हैं, आप किसी दोस्त का घर ले रहे हो, क्या तेरा दिल्ली में घर है, तेरे पर रजिस्टर कर दूँ, क्या कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक चीज़ बता दूँ, कई बार दिक्कतें आती हैं, उनके पापा कहते हैं हम बिजली का बिल देंगे नहीं, तू कंपनी बना रहा है, कल को मरवा मत दियो हमें। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए बिजली का बिल देना या प्रॉपर्टी के पेपर देने से एमसीए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी मॉर्गेज नहीं होगी, कभी भी उसे दिक्कत नहीं आएगी। वो सिर्फ
कम्युनिकेशन पर्पज से है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी है, कोई किसी दोस्त को अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है एमसीए में रजिस्टर ऑफिस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी पे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको वो बता दिया। एक अलमीरा होना जरूरी है दोस्तों, जब कभी भी आप रजिस्टर ऑफिस कहीं पे भी रखो, छोटी सी अलमीरा जहाँ पे आप मेंबर के रजिस्टर और कंपनी के रिकॉर्ड रख सको, क्योंकि लोग कहता है कि जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ पे रिकॉर्ड होने चाहिए, कोई भी आके इंस्पेक्ट कर सकता है, आके देख सकता है। कम्युनिकेशन रिसीव होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार का कहना है, एमसी का कहना है कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं रखें जहाँ पे चिट्ठी कोई भेजे तो पहुँच जाए, चाहे जीएसटी वाला भेजे, एमसी वाला भेजे, इनकम टैक्स वाला भेजे। एमसी वाले चेक करते हैं ऑनलाइन कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। उसने चिट्ठी भेजी और लिखा हुआ आगे, वहाँ तो ना बोर्ड मिला ना कुछ मिला, डाके वापस आके उसने बोल दी यहाँ पे इस तरह की कंपनी कोई पाई ही नहीं गई, तो क्या हो जाएगा पता है, 50,000 रुपये पर डायरेक्टर के, कंपनी के 1.5-2 लाख की आपको पेनल्टी लगेगी, कन्फर्म है। तो ध्यान रखना, इस पर मुहिम भी चल रही है, आप ऑनलाइन सर्च कर लेना। बहुत सारे लोगों को पेनल्टी लग चुकी है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आपने वर्चुअल ऑफिस ले लिया, जो कोवर्किंग स्पेस है, वहाँ पे भी एक लड़के बैठे होते हैं, वो चिट्ठी रिसीव करते हैं, साइन करते हैं, आपका बोर्ड लगाते हैं, बाकायदा एग्रीमेंट बनाते हैं, तो सिस्टम से काम होना चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूँ मैं नोएडा दिल्ली वाला, जब भी आप कभी भी रजिस्टर ऑफिस की बात करते हो, स्टेट चेंज नहीं होते हैं। यानी कि जो मेरे पास केस आया था नोएडा दिल्ली वाला, अगर आप स्टेट चेंज कराओगे 6 महीने का टाइम लगता है, प्लस कम से कम 1 लाख का खर्चा मान के चलो। रीजन क्या है, आप एक स्टेट चेंज कर रहे हो, आरओसी चेंज कर रहे हो, आपका सिन नंबर भी चेंज होगा, आपको आरडी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आरडी रीजनल डायरेक्टर, एक बड़ी अथॉरिटीज होती है ये, वहाँ पे पिटिशन फाइल होती है ऑनलाइन, अखबार में निकाला जाता है, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, लैंडर्स हैं, उनसे एनओसी लिया जाता है, कई सारा प्रोसीजर है। एक जगह से, जैसे नोएडा से आपको उड़वाना है, दिल्ली में लाना है, तो नोएडा अथॉरिटी से हटेगा, वहाँ सारा काम चलेगा, सीए वहाँ चक्कर काटेगा, 5-5 6 अप्रूवल लेगा, फिर दिल्ली में शिफ्ट कराएगा, दिल्ली में चक्कर काटेगा, दिल्ली में काम करेगा। अभी हमने काफ़ी सारे रजिस्टर ऑफिस चेंज कराए हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो हमें पता ही चीज़ें, टाइम लगता है इसमें, एक एक फॉर्म के लिए, अप्रूवल के लिए वहाँ जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, लाइजनिंग करनी पड़ती है एक एक फॉर्म के लिए। तो ध्यान रखें चेंज करते वक्त। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कैसे पता चलता है, अब महाराष्ट्र पूरा एक है, लेकिन पुणे का आरओसी अलग है और बॉम्बे का आरओसी अलग है, तो जब आरओसी चेंज होगा तब भी आपको दिक्कत आएगी। एक आदमी ने ऐसी करा, उसको लगा यार आरओसी महाराष्ट्र तो स्टेट एक ही है, कहीं भी शिफ्ट कर लूं। अगर आपका महाराष्ट्र में कहीं पे भी और महाराष्ट्र से बॉम्बे से पुणे में जा रहे हो, तो क्या होगा, आपको तब भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, 6 महीने वाला, और फीस 1 लाख रुपए, क्योंकि आपका आरओसी चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखें, पूरे इंडिया के अंदर ज्यादातर तो एक एक आरओसी ही है, लेकिन महाराष्ट्र में 2 हैं, और भी जगह होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है। तो जब बॉम्बे से पुणे जाओगे, पुणे से बॉम्बे में शिफ्ट करोगे, विथिन स्टेट है, तब भी आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आप पूरे यूपी के अंदर कहीं पे भी ऑफिस ले लीजिए, यूपी का आरओसी एक है। आप नोएडा से जाना चाहते हो लखनऊ, या लखनऊ से मेरठ, मेरठ से कानपुर, कहीं भी चले जाइए, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो जाएगा, और 1,500 रुपये की फीस लगेगी बस, क्योंकि विथ इन स्टेट है। तो जब कभी भी आप ध्यान रखें कि मैं क्या काम करने वाला हूँ। अब नोएडा वाले में क्या करा हमने कहा भाई तेरा रजिस्टर ऑफिस चेंज तो होगा नहीं, तो ये काम कर ले। उसका अपना घर था नोएडा के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ मैं, नोएडा में एक घर था किसी का, उस पर रखवाया था उसने। हमने बोला तू नोएडा में कर ले, दिल्ली में हम तेरे कॉर्पोरेट ऑफिस खोल देते हैं, वहाँ का जीएसटी नंबर ले देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा आपका घर अगर है तो एमसीए में हमेशा अपना घर दिखाएं। क्यों, आपका एक फिक्स प्लेस हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। आप जहाँ काम कर रहे हैं वो अलग जगह हो सकता है, आपका महाराष्ट्र में घर हो, आप दिल्ली में काम करना चाह रहे हो, अब क्या करोगे ये बताता हूँ आपको मैं। रजिस्टर्ड ऑफिस वर्सेस कॉर्पोरेट ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस वो होता है जब एमसीए में आप रजिस्टर कर लेते हो, उसमें आपकी चेकबुक आती है या कुछ कॉरस्पॉन्डेंस है वो आ जाती है, उसके अलावा उसका कोई भी लॉजिक नहीं है किसी तरह भी। अपने घर में रखिए आराम से, अगर अपना घर है, आपका परमानेंट घर है, हमेशा ये कोशिश करिए कि ये परमानेंट एड्रेस हो। कई लोग रेंट पे रहते हैं, दिल्ली वाले लोग हैं, दिल्ली वाले कॉल सेंटर वाले नोएडा में कॉल सेंटर खोलते हैं, तो कहते हैं भैया वहीं नोएडा में खोल दे। अब क्या होता है, 1 महीने बाद चेंज करना पड़ गया, रेंट पे चेंज करना पड़ गया, दिल्ली आना पड़ गया। अब आपने जगह तो चेंज कर दी, लेकिन अब रजिस्टर ऑफिस कैसे चेंज करोगे, नोएडा से दिल्ली कैसे आओगे, टाइम बहुत लगेगा, इतना पैसा खर्चा करेगा कौन, और टाइम कौन देगा, लोग सोचते बड़ा साइंस हो जाएगा। तो रेंटेड की जगह, अगर रेंटेड जगह ले रहे हो तो ध्यान रखें आप उसको कॉर्पोरेट ऑफिस बना लें। बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट है दिल्ली के, जिनका मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में लगवाया है, और जो नोएडा में काम कर रहे हैं, जिन्होंने नोएडा में ऑफिस लिए हैं, मैंने वहाँ का जीएसटी नंबर दिला दिया और कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया। जो नोएडा वाला उल्टा केस है उसमें मैंने ऐसे ही करा, खुश है वो आज,
हमसे काम करा रहा है आगे का भी वो। एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एमसीए पे रजिस्टर्ड ऑफिस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या दोनों सेम होने चाहिए? लोग पूछते हैं। देखो दोस्तों, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए मैंने इसके अंदर, या आपको सिर्फ एक्सपर्ट ही सचिन चैनल पे ही मिलेंगे, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, और फॉरवर्ड जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो एड्रेस है वो हमेशा होता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। जैसे मेरे दिल्ली की क्लाइंट है, नोएडा में उन्होंने रेंट पे जगह ली हुई है, तो जीएसटी नंबर हमेशा वहीं का लूंगा, मैं दिल्ली का नहीं लूंगा। दिल्ली में उनका एमसीए में रजिस्टर ऑफिस है। अब रिलायंस का बॉम्बे में रजिस्टर्ड ऑफिस है, काम तो पूरी इंडिया में कर रहा है वो, ये थोड़ा सब जगह करेगा। तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एमसीए वाला और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग हो भी सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जहाँ पे आप, ये तो देखो फिक्स है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो जीएसटी वहीं लेना पड़ेगा। ये आप कुछ भी रख सकते हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या काम करने चाह रहे हो और आपका अपना घर है या नहीं। तो इसलिए जब कभी भी कंपनी बनाने चलें, चाहे बाहर बनवाएं, किसी भी बनवाएं, आप इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन में जरूर लें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, दिल्ली हरियाणा का आरओसी एक है, लेकिन कभी भी आप रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करेंगे एलएलपी का, प्राइवेट का या लिमिटेड कंपनी का, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा दिल्ली, आरओसी एक है, लेकिन फिर भी 6 महीने का टाइम लगेगा, आरडी के पास एप्लीकेशन जाएगी और लाख रुपये खर्चा है। तो आरओसी एक है, और महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, स्टेट एक है, तब भी आपका लगेगा। तो बहुत सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं, इसलिए कहता हूँ प्रॉपर जगह से ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाएं ताकि ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकें आप। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे चाहते मैं वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। प्रैक्टिकल चैनल है और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, और जितना हो सके अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में पता नहीं है कि भैया क्या रखना है, कैसे रखना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये वीडियो में सब कुछ मैंने बता दिया है। मिलूंगा और स्टार्टअप की वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।